हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका किल में। चलिए बिना किसी देर के कहानी को शुरू करते हैं। ठीक रात के 2:11 हो रहे थे। नेशनल हाईवे 48 पर दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा फैला हुआ था। सड़क सूखी थी, आसमान साफ था और हवा इतनी ठंडी थी कि ट्रक के शीशे बार बार धुंधले हो रहे थे। अरुण एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर पिछले 12 घंटे से लगातार गाड़ी चला रहा था। उसके ट्रक में करोड़ों रुपए का इलेक्ट्रॉनिक मशीनें भरी हुई थी जिन्हें सुबह तक दिल्ली पहुंचाना था। अचानक रेडियो में अपने आप आवाज आई, अगर तुम हाईवे पर बिना नंबर प्लेट वाला काला ट्रक देखो तो उसे ओवरटेक मत करना। आवाज खत्म होते ही रेडियो अपने आप बंद हो गया। अरुण मुस्कुराया, उसे लगा किसी ने मजाक किया होगा। उसने ध्यान नहीं दिया और ट्रक आगे बढ़ा दिया। करीब 10 मिनट बाद उसने दूर एक काला ट्रक देखा। उसकी कोई नंबर प्लेट नहीं थी, पीछे कोई कंपनी का नाम भी नहीं लिखा था। सबसे अजीब बात यह कि उसकी टेल लाइट जल नहीं रही थी, फिर भी वो साफ दिखाई दे रहा था। अरुण ने हॉर्न बजाया, कोई जवाब नहीं आया। उसने ओवरटेक करने के लिए ट्रक दाईं ओर लिया और आगे निकाला। जैसे ही ट्रक बराबर पहुंचा तो उसने देखा कि काले ट्रक की ड्राइविंग सीट पर कोई नहीं है। स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा है। अरुण का गला सूख गया। उसने तुरंत एक्सीलेटर दबाया और आगे निकल गया। 2 मिनट बाद उसने पीछे शीशे में देखा तो वो काला ट्रक गायब हो गया था। शायद कोई सपना होगा, उसने खुद से कहा। लेकिन तभी ठक ठक की आवाज आई, उसके कंटेनर के अंदर से आई। उसने ट्रक रोक दिया, कंटेनर खोला। अंदर सब सामान ने अपनी जगह रखा था, कुछ भी गड़बड़ नहीं था। जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, पीछे से किसी ने बहुत धीरे से कहा, दरवाजा मत बंद करो। अरुण बिजली की तरह पलटा, वहाँ कोई नहीं था। उसने जल्दी से ट्रक स्टार्ट किया और आगे निकल गया। रात के करीब 2:47 हो रहे थे। सड़क किनारे एक पुराना पेट्रोल पंप दिखाई दिया। पूरा पंप बंद था, लेकिन एक बूढ़ा चौकीदार लकड़ी की कुर्सी पर बैठा था। अरुण ने पानी मांगा। बूढ़े ने बोतल देते हुए पूछा, क्या रास्ते में काला ट्रक मिला? अरुण चौंक गया। आपको कैसे पता? बूढ़े ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे से बोला, अगर तीसरी बार दिख जाए तो पीछे मुड़कर मत देखना। अरुण हंस पड़ा और बोला, आप भी अजीब बातें करते हैं। बूढ़ा चुप रहा। अरुण ट्रक लेकर निकल पड़ा। करीब आधे घंटे बाद सड़क पर घना सन्नाटा था। अचानक सामने फिर वही काला ट्रक दिखाई दिया। इस बार उसकी स्पीड बिल्कुल अरुण जितनी थी। अरुण ने एक्सीलेटर दबाया, स्पीड 100 की, फिर 110 और फिर 120, लेकिन काला ट्रक बराबर ही चलता रहा। फिर धीरे धीरे उसकी खिड़की अपने आप नीचे होने लगी। बाहर से बर्फ जैसी ठंडी हवा अंदर आई। हवा के साथ आवाज आई। तीसरी बार अरुण ने घबराकर शीशा ऊपर करना चाहा, लेकिन स्विच काम नहीं कर रहा था। उसने सामने देखा, काला ट्रक गायब था, लेकिन अब उसकी पैसेंजर सीट पर कोई बैठा था, पूरा काला साया जिसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। अरुण ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। 2 सेकंड बाद जब उसने दोबारा देखा, सीट खाली थी। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे अपनी सांसें सुनाई दे रही थी। तभी मोबाइल अपने आप ऑन हुआ। स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, पीछे मत देखना। उसी पल रियर व्यू मिरर अपने आप नीचे झुक गया। अब पीछे का दृश्य साफ दिखाई दे रहा था। काले ट्रक की ड्राइविंग सीट पर इस बार कोई बैठा था। वो धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठा रहा था और वो चेहरा अरुण का ही था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह लाल थी। उसकी मुस्कान इंसानों से जैसी नहीं थी। अरुण ने तुरंत मिरर मोड़ दिया और पूरी स्पीड से ट्रक भगाने लगा। आगे एक पुरानी सुरंग दिखाई दी। सुरंग के बाहर बोर्ड लगा था, रात 3 बजे के बाद प्रवेश। घड़ी देखी, 2:59 हो रहे थे। उसने सोचा, बस 1 मिनट बाकी है। उसने ट्रक सुरंग में घुसा दिया। जैसे ही वो बीच में पहुंचा, घड़ी में 3 बजे दिखाई दिया। सुरंग के अंदर सुरंग के अंदर अचानक सारी लाइटें बंद हो गई और ठीक उसी पल किसी ने उसके ट्रक का हॉर्न बजाया, लेकिन अरुण ने हॉर्न छुआ तक नहीं था। सुरंग के अंदर गुप्त अंधेरा था। अरुण के हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे।
हॉर्न अपने आप लगातार बज रहा था, पा पा पा। उसने हॉर्न से हाथ हटाकर देखा, उसका हाथ स्टीयरिंग पर ही था। फिर हॉर्न कौन बजा रहा था? अचानक ट्रक का इंजन बंद हो गया। भारी ट्रक सुरंग के बीचों बीच रुक गया। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा छा गया कि अरुण अपनी धड़कनें सुन रहा था। तभी पीछे कंटेनर के अंदर किसी भारी चीज गिरने की आवाज सुनाई दी। धड़म, फिर ठक ठक ठक, जैसे कोई अंदर से दरवाजा पीट रहा हो। अरुण ने हिम्मत करके टॉर्च उठाई और नीचे उतर गया। सुरंग की दीवारों पर नमी थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके कदमों की आवाज के साथ किसी और के कदमों की आवाज भी आ रही थी। वो मुड़ा, कोई नहीं था। जैसे ही उसने कंटेनर का लॉक खोला, दरवाजा अपने आप पूरी ताकत से खुल गया। अंदर रखा सारा सामान गायब था। करोड़ों की मशीनों की जगह सैकड़ों पुराने लकड़ी के ताबूत रखे थे। करोड़ों की मशीनों की जगह सैकड़ों पुराने लकड़ी के ताबूत रखे थे। हर ताबूत पर सफेद रंग में एक तारीख लिखी थी। अरुण की नज़र आखिरी ताबूत पर पड़ी। उस पर लिखा था 4 अगस्त 2026। ये आज की तारीख थी और उसके नीचे लिखा था अरुण। उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। तभी ताबूत ढक्कन अपने आप खुलने लगे। धीरे धीरे अंदर से काली परछाइयां उठकर अपने आप खड़ी हो गई। उनकी आंखें लाल थी और सबकी शक्ल अरुण जैसी थी। वह एक साथ बोले, तू बहुत देर से आया। अरुण डर के मारे भाग गया और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसने चाबी घुमाई, इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। दूसरी बार, तीसरी बार, अचानक इंजन खुद ब खुद स्टार्ट हो गया, लेकिन इस बार स्टीयरिंग अपने आप घूमने लगा। ट्रक बिना उसके चल रहा। स्पीड 40, 60, 80 और उसके बाद 100। फिर अरुण पूरी ताकत से ब्रेक दबा रहा था, लेकिन ट्रक को कोई असर नहीं हुआ। तुरंत सुरंग के आखिर में हल्की रोशनी दिखाई दी। उसे लगा वो बच गया, लेकिन जैसे ही ट्रक बाहर निकला, सामने वही पुराना पेट्रोल पंप था, वही बूढ़ा चौकीदार, और घड़ी में फिर वही 2:11 हो रहे थे। अरुण के हाथ से मोबाइल गिर गया। उसने स्क्रीन देखी। इस बार सिर्फ उस पर एक लाइन लिखी थी, अब तुम्हारी बारी, अगला काला ट्रक तुम चलाओगे। उसी पल उसके ट्रक का रंग धीरे धीरे काला होने लगा। नंबर प्लेट गायब हो गई और सड़क के दूसरी तरफ एक नया ड्राइवर हॉर्न बजाते हुए ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था। सामने से आ रहे की हेडलाइट अरुण की आंखों पर पड़ी। उसे तभी समझ आया, अब वो उस काले ट्रक के अंदर बैठा है जिसे वो पूरी रात देखता आया था। स्टीयरिंग उसके हाथ में था, लेकिन ट्रक उसकी नहीं सुन रहा था। स्टीयरिंग उसके हाथ में था, लेकिन ट्रक उसकी नहीं सुन रहा था। उसने पूरी ताकत से ब्रेक दबाया, कुछ नहीं हुआ। उसने दरवाज़ा खोलकर कूदने की कोशिश की, दरवाज़ा लॉक था। अचानक ट्रक के पुराने रेडियो से खरखराती आवाज़ आई, हर 30 साल में ये ट्रक नया ड्राइवर चुनता है। जो तीसरी बार उसे देख लेता है वो उसका अगला रखवाला बन जाता है। अरुण के माथे पर पसीना छलक आया कि उसके सामने डैशबोर्ड पर एक पुरानी डायरी अपने आप आ गिरी। उसने कांपते हाथों से उसे खोला। हर पन्ने पर एक नाम लिखा था, अलग अलग साल, अलग अलग तरीके, और हर नाम के आगे सिर्फ एक शब्द। पन्ने पर धीरे धीरे लाल अक्षर उभरने लगे, अरुण 4 अगस्त 2026। उसने गुस्से में डायरी खिड़की से बाहर फेंक दी, लेकिन अगले ही पल वही डायरी फिर डैशबोर्ड पर रखी थी। अब उसकी आखिरी लाइन बदल चुकी थी, भागना मना है। ट्रक तेजी से उसी सुरंग की ओर मुड़ गया। इस बार सुरंग के अंदर रोशनी थी। दीवारों पर सैकड़ों चेहरे की परछाई दिखाई दे रही थी। वह सब अरुण को देख रही थी।
फिर एक एक करके वह परछाइयाँ दीवारों से अलग हुई और हवा में गायब हो गई। उसी पल ट्रक अपने आप रुक गया। सामने सड़क पर वही बूढ़ा चौकीदार खड़ा था। इस बार उसकी आंखों में डर नहीं, दया थी। वो धीरे से बोला, शराब तोड़ा जा सकता है। अरुण ने उम्मीद से उसकी तरफ देखा। ने अपनी जेब से पुरानी ट्रक की चाबी निकाली और कहा, जिस दिन कोई ड्राइवर इस ट्रक से डरकर भागेगा नहीं, बल्कि किसी अजनबी की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालेगा, उसी दिन ये शराब खत्म हो जाएगा। इतने में ही सुरंग के दूसरे छोर से एक स्कूल बस आती दिखाई दी। बस का ड्राइवर बेहोश हो चुका था। बस सीधे खाई की तरफ बढ़ रही थी। अरुण समझ गया यही आखिरी मौका था। उसने बिना सोचे काला ट्रक बस के सामने मोड़ दिया। धड़ाम से आवाज आई, जोरदार टक्कर हुई, बस रुक गई, बच्चों की जान बच गई। पूरी सुरंग तेज सफेदी रोशनी से भर गई। काला ट्रक धीरे धीरे राख में बदलने लगा। बूढ़ा चौकीदार मुस्कुराया और हवा में गायब हो गया। जब अरुण की आंख खुली, वो हॉस्पिटल में था। डॉक्टर ने बताया, आप 3 दिन से बेहोश थे। आपने अपनी जान जोखिम में डालकर एक स्कूल बस खाई में गिरने से बचाई है। अरुण ने राहत की सांस ली। सब खत्म हो चुका था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना